everyone, welcome on our education point, and in this video we will read 12th class second lesson Low Spring second part I want to drive a car। इस पार्ट में हम मुकेश की कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ पर मुकेश जो है want to be his own master और वो ये कहता है I will be a motor mechanic। इस पर ऑथर उससे पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तब वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, और ये बात वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है। अब ऑथर सोचती हैं उसका ये जो ड्रीम है वो लाइक अ मिरेज है। मिरेज क्या होता है? कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फिर एक सीट ऑफ वाटर होती है जो हमें दिखाई तो पास में देती है बट एक्चुअली वो होती नहीं है। अब फिरोजाबाद जो है फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। यहाँ पर एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, और ये फिरोजाबाद इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर परिवार जो है जनरेशन से फर्नेसिस के सामने गरम फर्नेसिस होती है वो गरम भट्टी, उसके सामने वेल्डिंग क्लास का बैंगल मेकिंग का काम कर रहे होते हैं, और ऐसे लगता है कि पूरी इंडिया की वुमेन्स के लिए यहीं पर बैंगल्स मेकिंग होती है। अब आगे ऑथर बताती है कि मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है, और इनमें से कोई ये नहीं जानता कि इतनी गर्म भट्टियों में जहाँ पर ना एयर है और ना ही लाइट है, इन बच्चों को मुकेश और मुकेश जैसे बहुत सारे बच्चों से इस तरीके से काम लेना इल्लीगल है। क्योंकि अब वो ऑथर सोचती है कि हमारे देश में इंडिया में ये लॉ है कि जो चाइल्ड लेबर है वो बैंड है। अगर इस लॉ को यहाँ पर ऑनेस्टली इन्फोर्स किया जाता है, मीन्स लागू किया जाता है, तो हम इन बस 20,000 बच्चों को इन हॉट फर्नेसिस से बाहर निकाल सकते हैं, जिनकी दिन की डे लाइट्स आवर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर इन गर्म भट्टियों के सामने बिताते हैं, और इसी वजह से उनकी आँखों की जो ब्राइटनेस है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और मुकेश, अब आगे ऑथर बताती है कि मुकेश की आँखों में काफ़ी चमक होती है जब वो ये कहता है कि मैं उसके साथ उसके घर पर चलूं, और वो ये बहुत ही प्राउडली बोलता है कि उसका घर अभी अभी नया बना है। अब ऑथर और मुकेश दोनों उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं। ऑथर बताती है कि उसके घर जाने के लिए हमें काफ़ी स्टिंकिंग लेन्स से, जो कि चौक्ड हो रखी हैं गार्बेज से, स्टिंकिंग लेन्स मीन्स बदबूदार गलियों से और कूड़े से सटी हुई गलियों से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसका घर जो है वो स्लम्स में होता है। इसके साथ ही वो डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह की वहाँ पर वॉल्स हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, आधी टूटी हुई हैं, और घरों के जो दरवाजे हैं वो बोबल्स हो रहे हैं, मीन्स इधर उधर हिल रहे हैं, वो अच्छे से फिक्स नहीं है। उन घरों में कोई विंडो नहीं है और उन घरों में काफ़ी क्राउड भी है। और उसने ये भी देखा है कि वहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यानी कि फैमिली के सभी मेम्बर्स इकट्ठे रह रहे होते हैं, जैसे कि प्रीमेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में हुआ करता था। अब ऐसे चलते चलते वो एक घर के सामने रुकते हैं, जिसके आयरन से बने हुए दरवाजे को मुकेश अपने फुट से हिलाता है और फिर पुश करके उसे ओपन करता है। अब ऑथर बताती है कि वो हाफ बिल्ट सेक होता है, झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं, और वो देखती है कि उस झोपड़ी का कुछ हिस्सा थैस्ड है यानी डेड ग्रास से बना हुआ है, जहाँ पर एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वेसल रखा हुआ है जिसमें स्पिनिश लीव्स सिजलिंग हो रहे होते हैं, मीन्स उबल रहे होते हैं। और साथ ही ग्राउंड में एक बहुत बड़ी एल्युमिनियम की प्लेट रखी हुई होती है जिस पर और ज़्यादा सब्जी कटी हुई रखी होती है। और वो ये भी देखती है कि वहाँ पर एक फ्रेल यंग वोमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन यहाँ पर वीक है कि एक बहुत ही कमज़ोर औरत पूरे परिवार के लिए इवनिंग का भोजन पका रही होती है। अब वो वहाँ पर फायरवुड है और इसी वजह से उसका स्मोक जो है उसकी आंखों में जा रहा होता है, फिर भी वो क्या करती है, ऑथर की तरफ स्माइल करती है। और ये जो फ्रेल वूमन कौन है? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, परंतु अब उसकी शादी हो गई है इसलिए वो एज ए उसको बहू की तरह वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। अब वो वहाँ की डॉटर इन लॉ है, इसलिए उसके पास ऑलरेडी 3 मेंस का चार्ज है, मीन्स उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कौन कौन है? उसके हस्बैंड हैं, मुकेश हैं और उनके फादर हैं।
और जैसे ही उनके फादर वहाँ पर आते हैं तो वो बहुत ही एक टूटी हुई दीवार के पीछे अपने आप को छुपा लेती है और अपनी फेस को कवर कर लेती है, जैसा कि कस्टम है वहाँ पर कि बहू को यानी डॉटर इन लॉ को बड़ों के सामने रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपने फेस को कवर करना ही होता है। और वो जो एल्डर है वो कौन है, बेंगल मेकर ही है। और आगे बताती हैं कि वर्षों की जो है हार्ड लेबर करने के बाद, मीन्स वो पहले टेलर का काम करता है, फिर वो बेंगल मेकिंग के प्रोफेशन में आता है, और वो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने घर को अच्छे से रेनोवेट नहीं करवा पाता है, और इसके साथ ही वो ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता है। जितना वो अपनी लाइफ में मैनेज कर पाया है अपने बच्चों के लिए वो ये है कि उसने उन सबको आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स को सिखाया है। और वो आगे बताती है ऑथर कि उसके मुकेश के जो ग्रैंड मदर होती है वो ये कहती है इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, कि यही उसका कर्म है और यही उसका भाग्य है। और वो ये भी बताती है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड को इसकी बेंगल की जो ग्लास होती है उसकी धूल से उनको अंधा होते हुए देखा है। फिर वो आगे कहती है कैन ए गॉड गिवन लीनेज ओवर एवर बी ब्रोकन, कि भगवान के द्वारा दी गई वंश परंपरा को क्या कभी तोड़ा जा सकता है। मीन्स वो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि ये जो काम है ये भगवान ने ही उनके लिए बनाया है। अब वो आगे कहती है कि बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होने के बाद उन्होंने बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में और हर दूसरे घर में, हर जगह, यहाँ तक कि फिरोजाबाद की स्ट्रीट में हर जगह क्या देखा है, बेंगल को ही देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स यहाँ पर मीन्स अलग अलग कलर्स की बेंगल्स हैं, जैसे सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर वो कलर है जो एक रेनबो के अंदर होता है। और वो ये भी बताती हैं कि उनके आंगन में इन बेंगल्स के क्या पड़े हैं, माउंट्स पड़े हैं, मतलब रेत के टीलों की तरह बेंगल्स वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनकी 4 व्हील हैंड क्राफ्ट्स पर भी ढेर लगे हुए हैं जिनको वो यंग मैन पुश करते हैं उस सेंट्री टाउन की नैरो लेन्स में से। और इसके साथ ही वो बताती हैं कि जो एक डार्क हटमेंट है जहाँ पर ऑयल लैंप्स के सामने बॉयज़ और गर्ल्स अपने फादर और मदर के साथ बैठे होते हैं और वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, और वो है छोटे छोटे पीसेस को जो अलग अलग कलर के बने हुए हैं उनको बेंगल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब आगे ऑथर बताती है कि इन बच्चों की जो आइज हैं वो डार्कनेस में ज़्यादा एडजस्टेड हो गई हैं देन टू द लाइट आउटसाइड, उस लाइट से जो कि बाहर की तरफ है। मीन्स वो अब वहाँ पर बैठे सारा दिन अंधेरे में काम करते हैं, इसकी वजह से उनकी आंखें डार्कनेस को ज़्यादा अच्छा फील करती हैं। दैट इज़ वाई, और इसी वजह से अक्सर वो उनकी अपनी आईसाइट को बहुत पहले समय से पहले जब वो जवान होते हैं तब तक उनको लॉस कर चुके होते हैं। अब आगे ऑथर एक सविता नाम की लड़की की कहानी बताती है जिसने ड्रैब पिंक ड्रेस पहनी हुई होती है, मीन्स फेडेड पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है, जो अपनी दादी के साथ बैठी हुई सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास कर रही है, मीन्स ग्लास के टुकड़ों को आपस में जोड़ रही है। और ऑथर कहती है कि उनको उन पीस ऑफ ग्लास को सोल्डरिंग करते हुए उसके हाथ इतने मैकेनिकली मूव कर रहे होते हैं जैसे मशीन के टोंग्स चल रहे होते हैं। और ऑथर सोचती है कि क्या इस लड़की को जो कि बेंगल बनाने में हेल्प कर रही है, क्या इसकी बेंगल की सेंटिटी यानी उसकी पवित्रता के बारे में पता है, क्योंकि बेंगल्स जो हैं इंडिया के अंदर वुमन के सुहाग को सिंबलाइज करती हैं और एक ऑस्पिशियस मानी जाती हैं। अब वो सोचती है कि एक दिन अचानक इसको इन सब बातों का पता चल जाएगा जब वो दुल्हन बनेगी और उसकी कलियों में उसकी रिस्ट में भी ये बेंगल्स रोल डाउन करेंगी, जैसे कि उस बूढ़ी औरत की जैसे वो बूढ़ी औरत एक दिन ब्राइड बनी थी और बहुत साल पहले, वैसे ही वो भी एक दिन ब्राइड बन जाएगी। और अब बताती है कि उस बूढ़ी औरत की कलाइयों में अभी भी बेंगल्स हैं परंतु उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। अब आगे उधर बताती है कि उस औरत ने उसे बताया था कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है, मीन्स उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई पल नहीं आया कि एक दिन या एक समय भी उसने भर पेट भोजन किया हो। इसके साथ ही उस
के हस्बैंड जो कि एक ओल्ड मैन हैं वो बताते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं बैंगल बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। और कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में जो किया है वो ये है कि कम से कम मैंने अपनी फैमिली के सिर पर एक छत बना दी है। अब ऑथर सोचती है कि ऐसे बंदे जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं उनके लिए छत बनाना बहुत मुश्किल काम है। कम से कम इस आदमी ने अपनी अथक मेहनत से इतना काम कर लिया है। के साथ ही ऑथर हमें ये बताती हैं कि उन लोगों के पास पैसों की कमी होती है, इसलिए वो बैंगल मेकिंग के अलावा दूसरे बिजनेस के बारे में नहीं सोच पाते हैं। और वो ये भी बताती है कि वर्षों की अथक परिश्रम ने या अथक मेहनत ने उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी एबिलिटी टू ड्रीम है, उसको मार दिया है। मीन्स वो अब इनके अलावा कुछ और नहीं, बैंगल मेकिंग के अलावा दूसरे बिजनेस के बारे में वो ड्रीम भी नहीं लेते हैं। इसके साथ ही ऑथर जो है ये बताती है कि वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ यंग मैन था। जब मैंने उनसे पूछा कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, कि तुम अपने आप का एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो और तुम इन मिडल मैन्स के विशियस सर्कल के अंदर क्यों ट्रैप होते हो। और इन्हीं मिडल मैन ने उनके फादर्स और फोर फादर्स को भी ट्रैप किया होता है। तब वो जवाब देते हैं कि अगर हम अपने आप को कोऑपरेटिव या ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं तो भी हमारा कोई खास लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि पुलिस उन्हें ही वापस किसी इल्लीगल एक्टिविटी के लिए पकड़ेगी और उन्हें पीटेगी और उन्हें जेल में डाल देगी। इस तरीके से ऑथर जो है उनकी बात सुन करके सोचती है कि ये भी अपने फादर की तरह काफ़ी टायर्ड हो गए हैं। मीन्स जो सिचुएशन उनके सामने है वो इस सिचुएशन में जीने के आदी हो गए हैं। और वो देखती है कि वो सारे एक ही स्पाइरल में एंडलेसली इसी तरीके से मूव होते रहते हैं। पहले पावर्टी, फिर देन अपैथी, फिर ग्रीड एंड इनजस्टिस, और इस तरीके से मिडल मैन इनको इसी सर्कल के अंदर घुमाते रहते हैं। अब जो है ऑथर सोचती है उन सब की बातें सुनने के बाद वो उसको फील करती है कि यहाँ पर दो तरह के वर्ड बने हुए हैं। पहला संसार उन फैमिलीज़ का है जो कि कोट इन ए वेब ऑफ पावर्टी है, यानी इस पावर्टी के जाल में फंस गए हैं और जो है बर्डनड है बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और उस जाति के कलंक से लदे हुए हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। और दूसरा संसार जो है विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, मिडल मैन, पुलिस मैन एंड कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस का है, जिसमें वो सभी मिल करके इन बच्चों के ऊपर बोझ को लाद दिया है और जिसे वो अब नीचे नहीं उतार सकते। मीन्स वो सारे के सारे इन बच्चों को ट्रैप कर रहे हैं कि ताकि ये इनके विरुद्ध आवाज़ ना उठा सकें। और अब वो कहती है कि इससे पहले कि ये अवेयर हों, ये इस चीज़ को नेचुरली एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, जैसा कि इनके फादर और फोर फादर भी कर चुके होते हैं। मीन्स वो इन मिडल मैन की बातों में आ चुके होते हैं। और अब ऑथर सोचती है कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उसमें डेयर चाहिए। और डेयर का मतलब है, डेयर जो है नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और डेयर इनकी ग्रोविंग का पार्ट ही नहीं है। और इसके साथ ही वो फील करती है कि जब मुकेश वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ तो उसकी इस बात को सुन करके मेरे मन को काफ़ी खुशी होती है और वो रिपीट करता है यही बात को। और फिर ऑथर उससे पूछती है कि तुम गैरेज कैसे जाओगे। तब वो कहता है क्योंकि गैरेज जो होता है वो उसके घर से काफ़ी दूर होता है। तब वो इंसिस्ट करके कहता है आई विल वॉक, कि मैं पैदल चलूँगा। अब ऑथर उससे पूछती है कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, कि क्या तुम एक प्लेन को उड़ाने का सपना भी देखते हो। तब वो सडनली साइलेंट हो जाता है और कोई आंसर नहीं दे पाता है, ग्राउंड की तरफ देखने लग जाता है। ऑथर फील करती है कि उसकी बड़बड़ाहट में एम्बैरेसमेंट, हताशा तो ज़रूर है, परंतु अभी वो हताशा रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। मीन्स वो अभी भी कुछ कर सकता है। और वो कहता है कि वो अपने इस कार वाले ड्रीम से ही संतुष्ट है, क्योंकि उसने अपनी जो उसके आसपास जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, उनमें कार्स को ही इधर उधर घूमते हुए देखा है। और आगे ऑथर बताती हैं कि फ्यू
एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि कुछ ही एयरप्लेन्स जो हैं फिरोजाबाद शहर के ऊपर से गुजरती हैं। मीन्स उसने बहुत कम एरोप्लेन्स को देखा है, इसी वजह से उसके मन में एरोप्लेन चलाने जैसा ख्याल अभी नहीं पैदा हुआ है। और इन दिस वे दिस स्टोरी एंड्स हियर। And please do answer in the comment box what message does the author want to convey here. And if you want to see the first part of this lesson, then please click on the given video. And if you want to see more videos like this, then subscribe the channel. I will appear soon with new videos. Till then, bye bye. So keep watching, keep understanding, and keep being here.